गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 10 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मे 2023? यूजुअली फिगर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डेफिनेटली आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि मई मंथ के लिए जीएसटी रेवेन्यू कितना कलेक्ट कराया गया था। तो मई मंथ में जीएसटी रेवेन्यू जो है वो 12% से इंक्रीज हो चुका है अगर हम एनुअल बेसिस पे कंपेयर करें तो, और अब ये वैल्यू हो चुकी है 1.57 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अप्रैल मंथ में ये कलेक्शन हुआ था 1.87 लाख करोड़ रुपीज़ का, और ये अब तक का हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन है। ठीक है, और जो मंथली जीएसटी रेवेन्यूज़ हैं वो पिछले 14 मंथ से लगातार 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्क को क्रॉस कर रहे हैं, और 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ को हमने ये 5वीं बार क्रॉस किया है अगर हम जीएसटी के इंसेप्शन से कंपेयर करें तो, जब से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है तब से। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि मई मंथ में जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ है, तो ये है 1.57 लाख करोड़ रुपीज़। Which state launched a statewide 15 days मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर MSMEs? कौन सा स्टेट है जिसने अपने यहाँ पे 15 दिन का एक मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव लॉन्च किया है MSMEs के लिए? तो ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। इन्होंने 15 दिन का ये रजिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अपने स्टेट के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। और इस कैंपेन का एम क्या है? लगभग 14 लाख ऐसे MSMEs जो कि अब तक रजिस्टर्ड नहीं हैं MSME उद्यम पोर्टल पे, उनको यहाँ पे रजिस्टर करवाना। ठीक है, और साथ ही जो भी स्टेट गवर्नमेंट की फिर स्कीम्स जारी होती हैं MSMEs के लिए, उनका बेनिफिट इन तक पहुँचाना। स्टेट में फिलहाल 90 लाख एक्टिव MSMEs हैं, लेकिन अब तक इस पोर्टल पे सिर्फ 14 लाख ही रजिस्टर हो पाए हैं। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये मेगा ड्राइव लॉन्च किया है जिसमें जो है MSMEs को रजिस्टर करवाया जाएगा उद्यम पोर्टल पे। विच कंट्री साइंड अ डील टू एक्सपोर्ट हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन टेरिटरी? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में एक डील साइन करी है जिसमें डिसाइड हुआ है कि बांग्लादेश कंट्री को ये हाइड्रो पावर अपनी एक्सपोर्ट करेंगे इंडियन टेरिटरी से होते हुए? तो ये डील साइन हुई है इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि नेपाल अपनी हाइड्रो पावर को बांग्लादेश कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा इंडियन टेरिटरी से होते हुए। और जैसे कि हम जानते हैं इंडिया और नेपाल ने इधर बीच बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन किए हैं ऑन एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, तो उसी का ये हिस्सा है। ठीक है, तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर करंट कौन है? पुष्पा कमल दहल प्रचंड, और ये 4 दिन की विजिट पे आए थे इंडिया में, और वहीं पे इन्होंने बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया दोनों लीडर्स ने मिलके, जिसमें कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आता है, रेल लाइंस और पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट वगैरह। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नेपाल जो है वो बांग्लादेश कंट्री को अपनी हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट करेगा इंडिया से होते हुए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। द यूएस साइंड अ ट्रेड डील विद विच कंट्री एंड वॉज वार्न्ड बाय द कंट्री चाइना? यूएस ने हाल ही में किस कंट्री के साथ एक ट्रेड डील साइन की है जिसके बाद चाइना की वार्निंग्स रिलीज हो चुकी हैं इस कंट्री के लिए? तो यूएस और ताइवान ने हाल ही में एक ट्रेड डील साइन की है जिसका एम क्या है? दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करना, और अब ये चाइना के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है। ठीक है, तो वॉशिंगटन और ताइपेई ने $multi billion एनुअल ट्रेड अब तक मेंटेन कर लिया है, लेकिन अब चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री को ये पसंद नहीं आया, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने वॉशिंगटन को अक्यूज़ किया है कि उन्होंने एग्रीमेंट्स को वायलेट किए हैं ऑन द स्टेटस ऑफ ताइवान। ठीक है, तो याद रखिएगा यूएस ने हाल ही में ये डील करी है ताइवान कंट्री के साथ, और जो कि अब चाइना के लिए प्रॉब्लम की वजह बन चुकी है। विच नेबरिंग कंट्री रिकॉर्डेड एन एनुअल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 37.97% इन द मंथ ऑफ मे 2023? इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री है जहां पे हमें एनुअल इन्फ्लेशन रेट 37.97% देखने को मिला मई मंथ में? ये कंट्री है पाकिस्तान। यहाँ का जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट था वो बहुत ज़्यादा रहा 37.97% पे, और इसके बाद अब यहाँ पे
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही कुछ रिस्क ऑफ सॉवरेन डिफॉल्ट भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में ब्यूरो ने बताया था कि जो पाकिस्तान का CPI था वो 36.5% पे था और उस टाइम ये सबसे ज़्यादा वैल्यू थी और अब इससे भी ज़्यादा वैल्यू हो चुकी है 37.97%। तो याद रखिएगा पाकिस्तान में ये एनुअल इन्फ्लेशन रेट पाया गया। विच कंट्री वंस द मेंस जूनियर एशिया कप 2023 टाइटल? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इंडियन हॉकी टीम ने जीत लिया है इस टाइटल को पाकिस्तान कंट्री को हरा के, और इसके लिए वेन्यू क्या था? याद रखिएगा ओमान। ठीक है, इंडिया के टॉप स्कोरर कौन थे मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 में? तो इनका नाम है अरेजीत सिंह हुंडाल। इन्होंने टोटल 8 गोल किए थे और इसी के साथ ये इंडिया के टॉप मोस्ट स्कोरर रहे। ठीक है, और याद रखिएगा इसी के साथ इंडिया का ये 4th टाइटल है एट मेंस जूनियर एशिया कप, और पिछले 3 टाइटल हमने कब कब जीते हैं? 2004 में पहली बार जीता था, 2008 में दोबारा जीता हमने और 2015 में लास्ट टाइम जीता, और अब ये हमारा 4th टाइटल रहेगा। अच्छा, एग्जाम में कई बार घुमा के भी पूछ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप विनर का नाम तो याद रख के जाएंगे ही, विनर इंडिया है सबको मालूम है, तो कई बार आपसे रनर अप पूछ लेंगे कि फर्स्ट रनर अप कौन थे, मतलब इंडिया ने किसको हरा के ये टाइटल जीता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान को। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज रिपोर्ट टाइटल्ड एज डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज? ये रिपोर्ट किसकी है आपको ये बताना है। तो ये रिपोर्ट जारी करी थी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने 2022 में, और इसमें इन्होंने बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स की बात करी और कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि किस तरह से हम इंडियन रेलवेज की सेफ्टी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और इसमें इन्होंने कुछ शॉर्टफॉल्स को हाईलाइट भी किया है इंस्पेक्शन और फेलियर से रिलेटेड, कि किस तरह से हमें एक डेडिकेटेड रेलवे फंड की ज़रूरत है प्रायोरिटी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा बस कि डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज नाम की रिपोर्ट जारी करी थी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने। प्रेजेंट में कौन है इस पोजीशन पे? मिस्टर GC मुर्मू। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 148 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है कैग की पोजीशन से। ठीक है, विच कंट्री होस्टेड द शंग्री-ला डायलॉग इन 2023? किस कंट्री ने इस इवेंट को होस्ट किया है? तो शंग्री-ला डायलॉग होस्ट किया है हाल ही में सिंगापुर ने, और इसको ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने, और इसमें डिफरेंट 41 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मनी की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अनाउंस किया कि कंट्री अपने 2 वॉरशिप्स को सेंड करेगी इंडो पैसिफिक में 2024 में, अगले साल। ठीक है, तो बस याद रखिएगा शंग्री-ला डायलॉग किस कंट्री ने होस्ट किया? तो ये कंट्री है सिंगापुर। आपको बताना है कि सिंगापुर के साथ अभी कुछ दिनों पहले इंडिया ने कौन सी एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, उस एक्सरसाइज का नाम आपको कॉमेंट्स में मैंशन करना है। What is the name of the tariff levied on imported goods to offset subsidies given to the producers of the goods in exporting country? तो जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट को, वहाँ पे जो एक टैरिफ लगता है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर सब्सिडी को ऑफसेट करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है, उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। तो इसको हम कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये कॉमनली क्यों इम्पोज किया जाता है? ताकि जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके, क्योंकि वो लो कॉस्ट इंपोर्ट के साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो लो कॉस्ट इंपोर्ट्स आ रहे हैं कंट्री के अंदर वो जाहिर सी बात है सब्सिडी की वजह से आ रहे हैं। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो अब से इस ड्यूटी को इम्पोज करेंगे ऑन स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट्स, ताकि जो चीप इंपोर्ट्स की फ्लडिंग है इंडिया के अंदर वो ना होने पाए और जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सेफ हो सकें। ठीक है, तो ऐसे टैरिफ को हम कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कन्वेंशन एंड फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कॉपरेशन स्कीम? इसके लिए हेडक्वार्टर कौन सी सिटी है आपको ये बताना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कन्वेंशन किस वजह से न्यूज़ में है। इंडिया प्लान कर रहा है इस कन्वेंशन को ज्वाइन करने के लिए, और इसी वजह से आजकल चर्चे में बना हुआ है। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये एक तरह का ग्लोबल रेजीम है जो कि कहीं ना कहीं कॉपरेशन को प्रमोट करता है बिटवीन द कंट्रीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में, ताकि जो क्वालिटी है उनके मेडिकल प्रोडक्ट्स की वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में, और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो इस कन्वेंशन को ज्वाइन करेंगे। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द लेवेंडर फेस्टिवल? लेवेंडर फेस्टिवल को किस स्टेट ने हाल ही में होस्ट किया है? तो लेवेंडर फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया जम्मू
एंड कश्मीर के भादरवा वैली में, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किया था CSIR ने एज अ पार्ट ऑफ इट्स 1 वीक 1 लैब कैंपेन, ठीक है। इसमें इन्होंने जो रिमार्केबल प्रोग्रेस है लेवेंडर कल्टिवेशन का उसको शोकेस किया, साथ ही उसका क्या इम्पैक्ट है लोकल कम्युनिटी के ऊपर ये भी बताया। तो बस याद रखिएगा लेवेंडर फेस्टिवल के लिए होस्ट है जम्मू एंड कश्मीर। एमचेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये कहाँ पे लाई करती है? एक्चुअली इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक डिस्टिंक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिससे कि हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस हो सके हमारा वाइल्ड एलिफेंट्स के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो सके। कहाँ पे क्रिएट किया है? एमचेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि असम में लाई करता है। तो इस मिलिट्री स्टेशन की विसिनिटी पर इंडियन आर्मी ने कुछ मल्टीपल पॉन्ड्स को एस्टैब्लिश किया है, कुछ फ्रूट ट्रीज और ग्रासेस को कल्टिवेट किया है ताकि इन वाइल्ड एलिफेंट्स को कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सकें, ठीक है। तो एमचेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्योंकि न्यूज़ में है तो इसकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा ये असम में है। Which is identified to be the main cause for the tragic train accident in Odisha's बालासुर? उड़ीसा के बालासुर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हमने देखा है उसका मेन कॉज क्या बताया गया? तो उसका मेन कॉज पाया गया है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का, ठीक है। ये क्या चीज़ होता है? ये एक तरह का सिस्टम है जिसमें डिवाइसेस को सिग्नल किया जाता है ताकि जो कन्फ्लिक्टिंग मोमेंट्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके बिटवीन द ट्रेन्स, और किस तरह से ट्रैक्स को अरेंज किया जाए ताकि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है। और ये जो चेंज था इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में, यही मेन कॉज पाया गया इस ट्रेन एक्सीडेंट का जो कि उड़ीसा के बालासुर में हुआ था, ठीक है। तो इसका रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलते हैं रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हमने मई मंथ को कल से स्टार्ट कर दिया है और आज ये सेकेंड पार्ट है इस सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लीगल डेट सीलिंग इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? लीगल डेट सीलिंग एक तरह का टर्म है और ये रिलेटेड है यूएस से, और यूएस में इस टर्म को बोरोइंग लिमिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली ये एक तरह की लेजिस्लेटिव लिमिट है ऑन द अमाउंट ऑफ नेशनल डेट जो कि यूएस ट्रेजरी इनकर कर सकती है, ठीक है। हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था क्योंकि इसमें कुछ 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक इसको बढ़ाने की बात की गई थी। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड T-14 आर्माता बैटल टैंक? ये बैटल टैंक्स हैं रशिया के, और रशिया ने इसको हाल ही में डिप्लॉय कर दिया था यूक्रेन कंट्री के ऊपर। पहली बार इन्होंने इसको अनवील किया था 2015 में, ठीक है। इस टैंक की मैक्सिमम स्पीड हाईवे पर कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। विच कंट्री इज सप्लाइंग Mi-17 हेलीकॉप्टर इंजन्स एंड ऑक्सिलरी स्पेयर पार्ट्स टू द कंट्री? पाकिस्तान। तो यूक्रेन जो है वो सप्लाई करेगा इन हेलीकॉप्टर इंजन्स और ऑक्सिलरी स्पेयर पार्ट्स को पाकिस्तान कंट्री को, और बदले में पाकिस्तान 3 कंसाइनमेंट भेजेगा यूक्रेन को 155 mm आर्टिलरी अम्यूनिशन राउंड्स के 155 mm आर्टिलरी अम्यूनिशन राउंड्स के अगले 3 महीनों के अंदर अंदर। इंडिया लॉन्च द नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विद विच कंट्री? तो ये नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर हमने लॉन्च किया था यूके के साथ मिलके। इसकी वजह से जो इंडिया और यूके के बीच में स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच कोलाबोरेशन प्रमोट होगा और वो डिफरेंट फोकस एरियाज पे काम कर सकेंगे, लाइक डिकार्बनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ग्रीन हाइड्रोजन का एडॉप्शन एक्सेट्रा, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ फार्मर्स आर द स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया एज ऑफ 2023? तो फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी समिट को हाल ही में इनॉग्रेट किया था हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, और इसको ऑर्गेनाइज किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन ने। इसमें ये अनवील किया गया कि प्रेजेंट में कंट्री के अंदर 85% ऑफ स्मॉल फार्मर्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ईयर द IFRS 17 फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बिकेम इफेक्टिव? तो ये एक इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जिसको कि इशू किया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने 2017 में, और अब ये फाइनली इफेक्टिव हो चुका है 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। ये रिप्लेस कर रहा है IFRS 4 को। बेरेनिसे ट्रोग्लोडिटिका विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये एक एंशियंट सी पोर्ट है जो कि लाई करता है रेड सी के वेस्टर्न शोर पे इन द कंट्री इजिप्ट, ठीक है। हाल ही में यहाँ पे एक क्यूरियस एंशियंट स्टैचू ऑफ बुद्धा को पाया गया है जिससे रिवील होता है कि कुछ हिस्टोरिकल लिंक्स मौजूद थे इंडिया और इजिप्ट के।
Scientists have discovered a cave in which state to confirm that 3 droughts resulted in the destruction of हड़प्पा। तो साइंटिस्ट ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक केव पाई है, जिसके बाद ये कंफर्म हो चुका है कि हड़प्पा के डिस्ट्रक्शन में 3 ड्रॉट्स का हाथ था। मतलब एक के बाद एक 3 ड्रॉट्स आए थे 4200 ईयर्स अगो, जिसकी वजह से हड़प्पा, राखीगढ़ी और धोलावीरा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। विच एस्टेरॉइड प्रोड्यूसेस द एनुअल जेमिनिड मीटियोर शावर? इस एस्टेरॉइड का नाम है फैथन। ठीक है। एनजी ब्रिज विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? सबसे पहले बात करते हैं एनजी ब्रिज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और इसको बनवाया जा रहा था जम्मू एंड कश्मीर में। विच इज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट एज पर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22? तो इसके हिसाब से मोस्ट इनोवेटिव स्टेट साबित हुआ कर्नाटका और सेकेंड पोजीशन पे था तेलंगाना। इस सर्वे को अंडरटेक करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसके साथ मिलके? यूनिडो के साथ कोलैबोरेट करके। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वोटर्स हेल्पलाइन एप्लीकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर द सीमलेस एनरोलमेंट ऑफ द वोटर्स इन विच इंडियन स्टेट? तो वोटर्स हेल्पलाइन एप्लीकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटका स्टेट में, ताकि यहाँ पे लोगों को आसानी हो सके इलेक्टोरल रोल्स में एनरोल कराने में खुद को, साथ ही वो अपने इलेक्शन बूथ्स को लोकेट कर सकें आसानी से ड्यूरिंग द इलेक्शन डे। What is the name of Indian Navy's third indigenous stealth destroyer of the project 15B class? इसका नाम था INS इम्फाल, और ये वेसल हाल ही में अपना ट्रायल कंप्लीट कर चुकी है। तो INS इम्फाल थर्ड शिप है विशाखापट्टनम क्लास की स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी की। साथ ही याद रखिएगा, इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया है मेजगॉन डॉकयार्ड लिमिटेड ने। मेजॉरिटी ऑफ गम अराबिक इज सोर्स फ्रॉम साहिल रीजन विच रन्स थ्रू विच कंट्री? गम अराबिक क्या है? ये एक तरह का की इंग्रेडिएंट होता है, फिजी ड्रिंक्स में, कैंडीज वगैरह में यूज होता है, साथ ही कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, और लगभग 70% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ गम अराबिक आता है साहिल रीजन से, जो कि सूडान कंट्री में है। ठीक है। और किस वजह से यहाँ पे ये क्वेश्चन लाया गया है? क्योंकि सूडान में कन्फ्लिक्ट चल रहा था कुछ दिनों पहले, हमने देखा था, और उसकी वजह से ये जो क्रूशल इंग्रेडिएंट है इसका सप्लाई डिसरप्ट हो गया था कम्प्लीटली, जिसकी वजह से जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज हैं, चॉकलेट इंडस्ट्रीज हैं, उन पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है। आपको कमेंट्स में बताना है कि सूडान कंट्री में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किस ऑपरेशन को रन किया था। सबको उस ऑपरेशन का नाम कमेंट्स में मेंशन करना है। विच कंट्री ऑर्गेनाइजेज द एनुअल फ्री लैंड कैंप फॉर इंडिजिनस पीपल? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, और ये इनका 19th एडिशन था। ठीक है। तो इस इवेंट के दौरान ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया है 800 स्क्वायर माइल्स ऑफ इंडिजिनस लैंड को, ताकि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है उसको सेफगार्ड किया जा सके फ्रॉम अनचेक्ड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। तो याद रखिएगा, फ्री लैंड कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया है ब्राज़ील कंट्री ने। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। आई होप कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, और आपका मई मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है वो इसी फॉर्म में रिवाइज होता चलेगा। कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे, कुछ नंबर 31 से लेके कुछ नंबर 45 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenus Hadsana signing off.